12 दिनों तक चला ईरान इजराइल युद्ध क्या सच में खत्म हो गया है? क्या वाकई दोनों के बीच सीज फायर हो चुका है? और क्या सच में ये सीज फायर ट्रंप ने करवाया है? और अगर वाकई ऐसा हो गया था तो ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें क्यों बरसा दी? अगर आप भी इजराइल ईरान युद्ध पर कंफ्यूज हो चुके हैं तो जरा रुकिए, इस वीडियो को आराम से देखिए और तब समझ में आ जाएगा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ या नहीं, और अगर हो गया है तो कैसे, और नहीं हुआ तो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों कर डाला। सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर पहली घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ही दुनिया को बताया कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। लेकिन ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर पर अलग स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने दावा किया कि सीज फायर पर अभी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दी। बस कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजराइल सीज फायर पर अग्री हो गए हैं। इसके बाद ईरान ने सीज फायर के क्लेम को ही रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग डाली। ये सब तब हुआ जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी। इससे लोगों में कंफ्यूजन बढ़ा कि जब सीज फायर का ऐलान हो गया है तो अब अटैक क्यों? कुछ सोर्सेज के हिसाब से ईरान एंड मोमेंट की लीड लेना चाहता था, इसलिए लास्ट अटैक ईरान की तरफ से किया गया। लास्ट अटैक करने के बाद ईरान ने ऐलान किया कि उसका इजराइल के साथ युद्ध विराम हो गया है। कंफ्यूजन की एक और वजह थी ट्रंप का फॉर्मूला। ट्रंप ने सीज फायर का जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से पहले ईरान को हमला रोकना था और उसके बाद इजराइल को। ट्रंप के हिसाब से ईरान पहले 12 घंटे के लिए हमले रोकेगा, इसके बाद इजराइल अगले 12 घंटे तक ऐसा ही करेगा। 24 घंटे बाद युद्ध को ऑफिशियली खत्म कर दिया जाएगा। इस टाइमिंग के चक्कर में ही सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ईरान ने सोचा कि सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल में हमले करें, इसलिए सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने 1 घंटे में कई मिसाइल हमले किए। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। ईरान ने सीज फायर की बात खुद मान ली है। इधर इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस खोल दिया है और इस तरह 12 दिन तक चली ये वॉर खत्म हो गई है। एक सवाल यहाँ अब भी रह जाता है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अमेरिका, इजराइल दोनों ने ईरान पर अटैक किया था, तेहरान के उस परमाणु कार्यक्रम का खात्मा इतना मुश्किल क्यों है, ये भी जान लेते हैं। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि ईरान ने 60% मतलब कि 880 पाउंड से ज्यादा यूरेनियम जमा कर लिया है, जो 10 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक्सपर्टीज है, जिससे वो नुकसान की भरपाई कर फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर लेगा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पुराना है। फायरिंग, अटैक और साइंटिस्ट की हत्या से ये इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से रुक नहीं सकता है। खैर, अब जब सीज फायर पर दोनों कंट्रीज फॉर्मली अग्रीड हो चुकी हैं, तो सब ने चैन की सांस ली है। अब ये सीज फायर कब तक चलेगा और आगे क्या होगा, ये अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिए।